23 मार्च 1940 जब करारदाद पाकिस्तान की बदौलत मुसलमानों को आज़ाद रियासत मिली, आज इस सुनहरे बाब की याद में मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। फजा नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से गूंज उठी। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन, नए अज़्म हौसले और वलवले का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान पर मिली जोशो जज्बा अपने उरूज पर। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारा तकबीर अल्लाहु अकबर से गूंज उठी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। यौम पाकिस्तान पर बाबाए कौम के मज़ार पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाजिरी दी। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी की। मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड मूसलाधार बारिश के बाइस रीशेड्यूल कर दी गई है। ISPR ने बताया है कि अब ये रिवायती परेड जुमेरात 25 मार्च को होगी। सदर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि हम बानियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी खिदमात और कुर्बानियों से बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन कायम हुआ। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ लाहौर में। जो ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, उस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जुस्तजू करनी पड़ेगी, ताकि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान एक उसूली, मेहनत कश, तरक्की याफ्ता और कामयाब कौम के तौर पर देखा भी जाए और तस्वुर भी किया जाए। एक है कौम और एक ही मंजिल। आए पाकिस्तान को रियासत मदीना के मुतरादिफ तरक्की पसंद खुशहाल रियासत बनाने के अज़म की तजदीद करें। हमें कायदे आज़म के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम पाकिस्तान पर पैगाम, कहा आज ही के दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने हिंदुत्वा ज़हनियत से आज़ादी के लिए अलहदा वतन के क़याम का फ़ैसला किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम से भी इज़हार यकजहती करते हैं। हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। वबा का सामना करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। जो बाइडन ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखा और यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। जो बाइडन ने लिखा कि पाक अमरीका शराकतदारी, इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए बाहिमी ताउन को बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी मुस्तकबिल में मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। और यौम पाकिस्तान पर नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी पुरवकार तकरीब हुई। कायम मकाम हाई कमिश्नर आफ्ताब हसन ने खिताब किया, कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अमन और सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बीच तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए से हल हों। बिलखसूस जम्मू कश्मीर का मसला जो 70 साल से हल तलब है। ये ज़रूरी है कि हम लोग जंगी सलाहियतों के बजाय
गुर्बत, मूजी अमराज, वबाई अमराज से लड़ने और मौसमी तगय्युरात के असरात से कमा कऊ निबरत आजमा होने की सलाहियत हासिल करें। यौम पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। श्रीनगर, कुलगाम और शोपियान में मुसलसल तीसरे रोज पाकिस्तानी परचम लहराए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के पोस्टर्स भी लग गए। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद के पैगामात दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नैब लाहौर ने मरीम नवाज की 26 मार्च को पेशी के मौके पर रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब का बताना है कि नैब ने नैब दफ्तर को रेड जोन करार देने की दरखास्त की है। दरखास्त पर फैसला पंजाब काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि पीडीएम का अंजाम यही होना था। बिलावल भुट्टो ने जो कहा उसमें वजन है। जो कानून की हुक्मरानी को घर की लौंडी समझें वो सियासत नहीं कर रहे। जब उन्हें पेश होने का कहा जाए तो जत्थे लेकर इदारों पर दबाव डालते हैं। मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें, उनका अकड़ जो था वो बुनियादी तौर पे एक ही मकसद था, अपने साथी मफादात को प्रोटेक्शन देना। उसका अंजाम तो यही होना था। जो बातें बिलावल भुट्टो ने की हैं, जाहिर है उनमें वजन है। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो तो अब रेंट अ क्राउड की बिजनेस में आ गए हैं। इनको बुलाया जाता है कानून के सामने पेश होने को। एक जो है वो तो एब्सकॉन्डर हो गए, कानून से फरार अख्तियार कर ली। अभी जो है तो ये अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपनी जायदादें बचाने के लिए ये बरसरे पैकार हैं। हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े तो आया ये मुल्क होगा, ये राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं कि आप कानून को घर की लौंडी समझते हैं, तो सवालात के जवाब देने के बजाय आप लश्करकशी कर दें। ऐसा हो नहीं सकता है। और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत में इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो न डरते हैं और न दबते हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मरियम और बिलावल की जुमला बाजी से जाली जमहूरियत के अलंबरदार परेशान हैं। दोनों को मिसाके जमहूरियत की तजदीद और जमहूरियत के मुजाहिद बनाकर पेश किया गया। अब ये एक दूसरे पर एस्टैब्लिशमेंट के एजेंट के इल्ज़ाम लगाने पर फिक्रमंद हैं। जब आपकी सियासत सिर्फ मफादात और लूट मार पर मबनी हो तो यही होता है। अमरीकी कौंसल जनरल से हमजा शहबाज की मुलाकात पर पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। शहजाद अकबर ने कहा कि उम्मीद है अमरीकी कौंसल जनरल ने हकीकत पर रोशनी डाली होगी। अली जैदी ने कहा कि उन्हें अमरीकी कौंसल जनरल की हमजा शहबाज से मुलाकात पर हैरत हुई। शहजाद अकबर का कहना था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहा, जिसकी एक वजह मनी लॉन्ड्रिंग भी है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह जाली खातों में पापड़ वाले के नाम पर लेन देन है। अहम है कि हमजा ने काबिल एहतराम गैर मुल्की से सुना कि मैक माफिया पाकिस्तानी अदालतों पर यकीन नहीं रखती। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया कि हमजा जमानत पर रिहा हुए, उन्हें बदउनवानी के मुकदमात का सामना है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी का मामला है। पंजाब हुकूमत ने नैब लाहौर की दरखास्त मंजूर कर ली है। इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ख्वाजा नसीर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज की जो 26 मार्च को पेशी हो रही है नैब में, उस हवाले से जो नैब ने दरखास्त दी थी कि मैक्सिमम हिफाजती इंतजाम किए जाए, नैब लाहौर का जो सूबाई हेडक्वार्टर है इसे रेड जोन करार दिया जाए और इसके साथ साथ यहाँ रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए जाए। इस तमाम दरखास्त को पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है। इस वक्त पंजाब हुकूमत के इंतहाई जिम्मेदार तरीन जराये का यह कहना है कि 26 मार्च को नैब के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पे जितनी भी दरखास्त दी गई थी उसके मुताबिक हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के लिए सूबाई हुकूमत वफाकी वजारत दाखिला को कल तक जो है मकतूब रवाना कर देगी। जबकि दूसरी जानिब एआरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत का यह कहना था कि किसी भी शख्स को उसकी करप्शन छुपाने के लिए नैब समेत कौमी इदारों को दबाव में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और नैब समेत तमाम इदारों को मैक्सिमम हिफाजती इंतजाम फराहम किए जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नसीर।
پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات نہیں دینے چاہیے. پی ڈی ایم اجلاس میں تلخی بڑھی تو آصف زرداری نے مریم نواز سے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں, آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. پنجاب میں سینٹ الیکشن ہوتے تو یہاں بھی پی ٹی آئی کے سارے کریکس کھل کر سامنے آ جاتے. ہمیں میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو میسیجنگ نہیں کرنی چاہیے. پنجاب پہ ہمارا اصرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ پنجاب میں گیپ تھوڑا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ فلاں بندے کو آگے لائیں, ہم کہہ رہے ہیں پنجاب سے اس کا آغاز کریں. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت پنجاب میں سیریس گروپنگ ہے. مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لی. اگر یہاں الیکشن ہوتا تو بہت سارے کریکس پی ٹی آئی کے یہاں بھی کھل کے سامنے آ جاتے. سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہو, بڑی کامیابی. تو جو باقی پوائنٹس ایک آدھ رہ گئے ہیں, اگر ہم اس میں بھی جاتے ہیں تو ہم بڑی کامیابی کی امید رکھتے ہیں, اور حکومت کا ٹھہرنا ممکن نہیں رہے گا. زرداری صاحب کی گفتگو لیک ہوئی ہے, باقی بھی وہاں گفتگو ہوئی ہے. ہم نے اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا. ہم نے کہا کہ یہ لیک نہیں ہونی چاہیے. جو تلخی بڑی زرداری صاحب نے, جب مریم بی بی نے اس پہ بات کی تو انہوں نے کہا مریم بیٹا آپ میری بیٹی ہیں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد یہ بات ختم ہو جانی چاہیے. جس بندے کا نام آصف علی زرداری ہے, ڈر اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی اشارے پہ پالیٹکس نہیں کی. چیئرمین بلاول صاحب سے اگر مولانا صاحب یا مریم نواز صاحب رابطہ کریں گے, پارٹی کے ساتھ ڈسکشن کر کے, اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. جب رابطہ ہوگا تو اس کے اوپر ہم ڈیسیجن چلیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.